आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का जो बयान सामने आया है, अब उसके बाद में बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, जगदा बाबू का जो बयान सामने आया है, कैसे देखते हैं इसको? वो कह रहे हैं कि जो है तिलक वाले के चलते देश गुलाम बना उस वक्त जो है, और वही माहौल खराब कर रहे हैं। मंदिर का जो है निर्माण करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, आज सनातन को खत्म करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। 5 दिन हो गए, राहुल गांधी, लालू यादव और नीतीश कुमार की जुबान चुप है। और जगदानंद सिंह का तो मैं कोई बात, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि जिसके लालू यादव की ही जुबान सनातन को खत्म करने के लिए चुप है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। क्या आज तक लालू यादव का अभी बॉम्बे के मीटिंग में मंदिरों में जाना ये दिखावा था? नीतीश कुमार का छठ पूजा करना दिखावा है? राहुल गांधी का तो दिखावा समझ में लोगों को आता है, लेकिन भूले नहीं, ये लोग ये मान के चलते हैं कि बिहार में या देश में हिंदू वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक अगर है तो क्रिश्चियन है, मुसलमान है, जिसकी राजनीति अब लालू यादव भी करते हैं, अन्य लोग भी करते हैं। हिंदू तो जातियों में विभक्त है, लेकिन भूलें नहीं, जब जब हिंदू धर्म पर प्रहार हुआ है, हिंदू जागा है, तब तक उसके आग में, उनकी राजनीतिक लपट में खत्म हो गया। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि टीका लगाकर घूमने वालों ने देश को गुलाम बना दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी बात को क्या ध्यान दो। जो सनातन को ही खत्म करना चाहते हैं लालू यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी, तो कौन क्या बोलता है? जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह के बयान का क्या लूंगा? एक गांव की कहावत है, एक गांव में गए, गांव में देखा एक बच्चा नंगे घूम घूम करके पेशाब कर रहा है। कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे थे, कुटुंब संबंधी थे उस गांव के, उन्होंने कहा कि जरा चल करके इसके बाप को बताएंगे कि इसको लहजा क्यों नहीं सिखाते। जब गए, बाप उधर घर पर बताया यही घर है, तो उसका बाप ही ऊपर छत पर से नंगा नृत्य कर रहा था। तो ये हाल है लालू यादव का, तो लालू यादव का ही ये हाल है, तो उनके अन्य लोगों का क्या हाल रहेगा? लेकिन गलतफहमी में ना रहें कि बैकवर्ड फॉरवर्ड करके हिंदुओं को समाप्त कर देंगे। गया जमाना, इसकी लपट दिखा देगा 2024 के चुनाव में, अगर माफी नहीं मांगे लालू यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी। लेकिन जिस तरीके से सनातन का आप जिक्र कर रहे हैं, सनातन को लेकर के तो जो है उदयनिधि स्टालिन का भी बयान सामने आया। उनके समर्थन में जो पी चिदम्बरम के बेटे हैं कार्तिक चिदम्बरम, वो भी कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं कहा। वहीं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं वो भी एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। तो ये अचानक सनातन को लेकर इस तरीके से बयान क्यों सामने आने लगे? मैं तो कहा, ये सोची समझी रणनीति है, सोची समझी रणनीति। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का जो बयान सामने आया है, अब उसके बाद में बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, जगदा बाबू का जो बयान सामने आया है, कैसे देखते हैं इसको? वो कह रहे हैं कि जो है तिलक वाले के चलते देश गुलाम बना उस वक्त जो है, और वही माहौल खराब कर रहे हैं। मंदिर का जो है निर्माण करने से कुछ नहीं होगा। देखिए,
आज सनातन को खत्म करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। 5 दिन हो गए, राहुल गांधी, लालू यादव और नीतीश कुमार की जुबान चुप है। और जगदानंद सिंह का तो मैं कोई बात, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि जिसके लालू यादव की ही जुबान सनातन को खत्म करने के लिए चुप है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। क्या आज तक लालू यादव का अभी बॉम्बे के मीटिंग में मंदिरों में जाना ये दिखावा था? नीतीश कुमार का छठ पूजा करना दिखावा है? राहुल गांधी का तो दिखावा समझ में लोगों को आता है, लेकिन भूले नहीं, ये लोग ये मान के चलते हैं कि बिहार में या देश में हिंदू वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक अगर है तो क्रिश्चियन है, मुसलमान है, जिसकी राजनीति अब लालू यादव भी करते हैं, अन्य लोग भी करते हैं। हिंदू तो जातियों में विभक्त है, लेकिन भूलें नहीं, जब जब हिंदू धर्म पर प्रहार हुआ है, हिंदू जागा है, तब तक उसके आग में, उनकी राजनीतिक लपट में खत्म हो गया। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि टीका लगाकर घूमने वालों ने देश को गुलाम बना दिया है, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी बात को क्या ध्यान दो। जो सनातन को ही खत्म करना चाहते हैं लालू यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी, तो कौन क्या बोलता है? जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह के बयान का क्या लूंगा? एक गांव की कहावत है, एक गांव में गए, गांव में देखा एक बच्चा नंगे घूम घूम करके पेशाब कर रहा है। कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे थे, कुटुंब संबंधी थे उस गांव के, उन्होंने कहा कि जरा चल करके इसके बाप को बताएंगे कि इसको लहजा क्यों नहीं सिखाते। जब गए, बाप उधर घर पर बताया यही घर है, तो उसका बाप ही ऊपर छत पर से नंगा नृत्य कर रहा था। तो ये हाल है लालू यादव का, तो लालू यादव का ही ये हाल है, तो उनके अन्य लोगों का क्या हाल रहेगा? लेकिन गलतफहमी में ना रहें कि बैकवर्ड फॉरवर्ड करके हिंदुओं को समाप्त कर देंगे। गया जमाना, इसकी लपट दिखा देगा 2024 के चुनाव में, अगर माफी नहीं मांगे लालू यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी। लेकिन जिस तरीके से सनातन का आप जिक्र कर रहे हैं, सनातन को लेकर के तो जो है उदयनिधि स्टालिन का भी बयान सामने आया। उनके समर्थन में जो पी चिदम्बरम के बेटे हैं कार्तिक चिदम्बरम, वो भी कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं कहा। वहीं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं वो भी एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। तो ये अचानक सनातन को लेकर इस तरीके से बयान क्यों सामने आने लगे? मैं तो कहा ये सोची समझी रणनीति है, सोची समझी रणनीति है। सनातन को खत्म करो और मुसलमानों का और क्रिश्चियन का पूजा करो। और इसीलिए आज कांग्रेस के सारे नेता बोलना शुरू कर दिए, खड़गे के बेटे से लेकर के परमेश्वर से लेकर के कार्तिक तक। इसका जवाब सनातन देगा, सनातन देगा। जी, लेकिन इस सबके बीच में तो हिंदू धर्म के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। कर्नाटक के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म आया कहाँ से? तो सनातन हिंदू, मैं वही कह रहा हूं, आप लोग सनातन हिंदू को बांट करके समझते हैं। वो बयान अलग अलग दें, उससे मुझे सनातन हिंदू का और हिंदू का सनातन दोनों एक ही एक दूसरे का पर्यायवाची है। और जो लोग
हिंदू धर्म के विषय में पूछते हैं आया कहाँ से। मैं पूछता हूँ देश में जो भी पैदा लेता है वो सनातनी ही पैदा लेता है। बाद में वो खतना कराता है, मुसलमान होता है और चर्च जाता है, वो क्रिश्चियन होता है, लेकिन जो पैदा लेता है वो सनातन ही होता है। यानी साफ तौर पर सनातन को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, उसका जवाब देश की जनता देगी। और ये एक बार नहीं हो रहा, बार बार इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, यानी कि सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अंकित गुप्ता, वीपी न्यूज़, दिल्ली।